अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन, जिसका नाम है हैदराबादी चिकन। तो ये बहुत मज़ेदार सालन इसका बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों पे हमेशा हम पालक चिकन या कोरमा ये सब बनाते हैं, ये भी ज़रा ट्राई कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट है। दावतों पे कोई वन डिश पार्टी है, सहरी में इसको ट्राई करें, इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा। तो ये कि काफ़ी मौके होते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपको चाहिए चिकन 1 किलो, यहाँ पे मेरे पास बोन्स के साथ है। इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर, नमक हाफ टी स्पून है, और पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मैरिनेशन के लिए इसको आपने भी छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें 2-3 करने होते हैं। पहला होता है चिकन की मैरिनेशन, जो हमने कर ली हुई है। सेकंड स्टेप होता है, यहाँ पर हमने इसकी एक गाढ़ी सी ग्रेवी बनानी होती है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो तेल आपको चाहिए 6 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। उसमें अब आप यहाँ पर डालेंगे लौंग 6-7 डाल दें, सब्ज इलायचियाँ डाल दें 7-8, दालचीनी की 2, काली मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है। करी पत्ते आपको चाहिए होंगे, इसके लिए ड्राई वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून कर लें, वरना फ्रेश अगर कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 कर लें। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, अदरक जाएगी इसमें 1.5 इंच का टुकड़ा, लहसुन इसमें आप डालेंगे 10-12 जवे जो हैं लहसुन भी चलेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको जो है हाई फ्लेम पर रखकर इतना करना है कि आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा अदरक पे और लहसुन पे कलर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो लहसुन पे कलर आना शुरू हो गया। इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्चें, बहुत बड़े साइज़ की प्याज। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने यहाँ पर सौटे करना है हाई फ्लेम पर, कि प्याज भी हल्की सी इसमें नरम हो जाएगी। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाता है। प्याज भी यहाँ पर अच्छे से नरम हो गई। अब आप इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबल स्पून भर कर डालेंगे। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं पालक, ठीक है। ये मैं काम यहाँ पे कर चुकी हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले मिक्स कर लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, पालक थी मेरे पास 800 ग्राम्स, उसे मैंने काट करके, ठीक है, जो उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो स्टेम्स होती हैं वो रिमूव करके, जो पत्ते हैं उन्हें काट करके उबलते हुए पानी में मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, दैट इज़ इट। और उसे निकाल लिया था। तो ये वो पालक है, इसे मैंने कोई बॉयल शॉल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। और ये पालक हो गई, ठीक है। अब आपने इसको भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है। इतनी ज़्यादा इसकी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। उसके बाद में आप डालते हो 2 टमाटर बड़े साइज़ के। फ्लेम शुरू से लेके अभी तक हाई पर ही है। और अब अपने आप इसको सिर्फ इतना कुक करना है दोबारा कि जो आप देख रहे हो टमाटर ये भी थोड़े से नरम हो जाएंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, अब आपने जो है इसे एक खुले बर्तन में रख लें और इसको ठंडा कर कर इसको फिर उसके बाद ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। तो ग्राइंड कर कर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब आप इसको ग्राइंड करेंगे, इसमें अपनी चीज़ डालनी वो है सबसे पहले हरा धनिया। तो इसमें आप डालेंगे एक छोटी बंच हरे धनिए की, ठीक है, मेरा फ्रोज़न होता है आपको बताइए। और इस तरीके से पुदीने के आप डालेंगे इसमें 25-30 पत्ते इस तरह, ठीक है। और अब इसे ग्राइंड कर लें तमाम को इनटू अ पेस्ट और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने जो है एक ग्राइंडिंग में लेनी, उसमें आप डालेंगे पीनट रोस्टेड, ठीक है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। इसमें आप डालेंगे दही आधा कप और इसे ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आपको चाहिए आधे कप जितना तेल, ठीक है। और सबसे पहला काम जो है, इसमें आप डालेंगे 3 अदद तेज़पात, ड्राई रेड चिलीज आपको चाहिए 6-7 डाल दें। इसके साथ ही आप डालेंगे 1 टेबल स्पून ठीक है। तेल गरम था, हरी मिर्चें, रेड चिली और जो बेरी है वो अच्छे से बीच में से जायका छोड़ दिया हुआ है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है। तो तमाम चिकन को इसमें ऐड कीजिए। और यहाँ पे आपने जो है चिकन को अच्छे से फ्राई होने देना है हाई फ्लेम पर, कि चिकन कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा।
उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी के मसाले। तो ये इसमें गया नमक। नमक हमने मैरिनेशन में आधा टीस्पून डाला था, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर कर डाल दिया है। आपको कम लगेगा आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन कि इसमें सब्ज़ी भी ऐड हो रही तो नमक ऑब्वियसली कम होगा, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, ठीक है। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर है। इसके साथ में इसको मिक्स करते हैं और 2-4 मिनट के लिए यहाँ पर इसको इसके साथ भूनते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वही तमाम चीज़ें जो हमने ग्राइंड की थी, पालक, प्याज, ठीक है। तो ये तमाम को बीच में ऐड करें। ऐड करके इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करोगे पानी, क्योंकि चिकन जो है हमें कुक करनी है और हम चाहते हैं कि चिकन और पालक और तमाम जो मसाले हैं वो अच्छे से जायका मिक्सअप हो जाए, इसलिए दोनों इकट्ठे को पकाना है। तो पानी मैंने इसमें डाला है 2 कप। जैसे इसमें जोश आएगा आप कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि जो चिकन है आपकी टेंडर हो जानी चाहिए। अगर आपको इशू होता है आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन चिकन को अच्छे से टेंडर हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें अभी चिकन जो अच्छे से टेंडर हो गई, ठीक है, तेल सर्विस पर आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे वो मिक्सचर जो दही और मूंगफली का था। क्रीम इसमें जाएगी तकरीबन 4 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर। कसूरी मेथी इसमें जाती है 1 टेबल स्पून भरकर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम को हाई पर करेंगे और इसको यहाँ पर जो अच्छी तरह तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं कि तेल दोबारा सरफेस पर आ। तो देख लें यहाँ पे तैयार हो गई है, परफेक्टली तेल सरफेस पर आ गया। अब इसे करते हैं डिश। इसी से इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसको रोटियों के साथ, पराठों के साथ, शीरमाल हो जाए, रोगनी नान, इसका जायका बहुत अच्छा है। ये आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रेसिपी मेरे साथ हैदराबाद इंडिया से शेयर की मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर है उन्होंने। तो रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, इसको hifaza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।